आजकल मैं ज्योग्राफ़ी को ही कवर कर रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफ़ी मेरा जब मैं सेट बनाती थी तो मुझे लगता था कि थोड़ा-सा मतलब कि नंबर कम आ रहे हैं इसलिए। और ये मैंने टीआरई 1 के लिए ही बनाया था, वही वाला नोट्स है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मैं चिकू को स्कूल भेजने के लिए रेडी कर दी हूँ और उनको मैं स्कूल भेज रही हूँ अभी, क्योंकि बहुत दिन के बाद वो आज स्कूल जा रहे हैं। उनका तबीयत बहुत ख़राब था तो मैं इनको स्कूल नहीं भेज पा रही थी, लेकिन आज भी इनको जाने का मन नहीं था, लेकिन मैं इनको आज भेज रही हूँ और जल्दी ही मैं इनको बुला भी लूँगी क्योंकि ज़्यादा ज़बरदस्ती अच्छा नहीं होता है। तो फिर मैं इनको जल्दी बुला भी ली थी। फिर मैं इनको स्कूल भेज के और फिर मैं अपने सारे काम में लग जाऊंगी क्योंकि मैं भी थोड़ा लेट से ही उठी थी तो सारा काम मेरा बचा ही हुआ था। किचन का सारा काम बचा हुआ था, वो सारा मुझे करना है अभी। तो मैं उनको स्कूल भेज दी हूँ और अब मैं किचन में जाऊँगी। सारा कुछ मैं अभी कुछ भी नहीं की हूँ, बस उनको स्कूल भेजी हूँ और उनको लंच बना के दे दिया था और उनको स्कूल भेज दी हूँ और अब मैं लगूँगी अपने कामों में। तो काम करते करते फिर मैं उनको स्कूल से बुलवा भी ली हूँ और उसके बाद मैंने स्टडी करना शुरू किया है। तो आज मैंने स्टडी में ज्योग्राफ़ी का पोर्शन ही कवर किया है। मैंने अभी ज्योग्राफ़ी ही पढ़ना शुरू की हूँ मैं, तो मैं उसी को अभी कवर कर रही हूँ क्योंकि ज्योग्राफ़ी मेरा थोड़ा सा मतलब वीक हो गया है। इधर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी तो मतलब क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे थे। सेट जब मैं बना रही हूँ तो ज्योग्राफ़ी के मतलब क्वेश्चंस मेरे काफ़ी गलत हो रहे थे। तो मैं हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा कर ली हूँ कवर, मतलब हिस्ट्री मेरा ऑलमोस्ट 95% हो गया है, 5% बचा हुआ है तो उसको मैं एग्ज़ाम के टाइम भी कवर अप कर लूँगी और थोड़ा बहुत रिवीजन करना हो तो वो मैं कर लूँगी। लेकिन ज्योग्राफ़ी मेरा छूट गया था तो मैं नहीं कर पा रही थी और मेरे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो रहे थे ज्योग्राफ़ी के। तो इसलिए मैं सोची कि मैं ज्योग्राफ़ी को ही थोड़ा सा अभी लेके चलूँगी। तो इसीलिए मैं यहाँ पे मतलब ज्योग्राफ़ी को ही कवर कर रही हूँ अभी। और ज्योग्राफ़ी, ये जो सारा ज्योग्राफ़ी का मेरा नोट्स वगैरह है बहुत ज़्यादा मैंने बनाया हुआ था। तो जब मैं टीआरई 1 के लिए प्रिपरेशन कर रही थी ना, तो उसी टाइम मैंने ऑफलाइन एक कोचिंग ज्वाइन किया था। जीएस मंत्रा करके है एक मुजफ्फरपुर में एक कोचिंग, तो वहाँ से मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने सारे नोट्स वहीं से बनाए थे। मतलब मैं बता रही हूँ उस समय मैं मतलब बहुत ही ज़्यादा नई थी इन सारी चीज़ों में। मतलब साइंस फैकल्टी से होने के कारण मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था ज्योग्राफी हिस्ट्री के बारे में। मैं नया थी, बिल्कुल भी नया थी। उससे पहले मैंने कोई कंपटीशन का प्रिपरेशन भी नहीं किया हुआ था, तो इसीलिए मेरे लिए नया था। तो मैं मतलब जब क्लास में जाती थी और सर पढ़ाते थे तो इस खासकर इसीलिए मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन किया हुआ था कि मतलब फैकल्टी बिल्कुल भी अलग ही था इसलिए। तो जब मैं क्लास में जाती थी और सर पढ़ाना शुरू करते थे तो मैं मतलब हर छोटी छोटी चीज़ को नोट डाउन कर लेती थी। मतलब जो भी मुझे लगता था कि अरे मुझे पता नहीं है, बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें मैंने नोट डाउन कर लेती थी मैं उस टाइम पे। और मैं उसको पढ़ती थी मतलब याद कर लेती थी। और मैं जब कॉपी खोल के देखती हूँ अभी तो होता है कि अरे कितना आसान था, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था। और कोई भी आदमी जीरो से ही किसी भी चीज़ को शुरू करता है और उसको पता पहले से कुछ भी नहीं होता है कि हाँ कैसे क्या करना है, कि मतलब कुछ भी चीज़। लेकिन जब मैं वहाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की थी तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ मुझे पता चला और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा था। और मैंने टीआरई 1 में 1 to 5 के लिए मैंने फॉर्म डाला हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग मेरा हुआ था। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग मैं की थी उस समय। और अगर बीएड आउट नहीं होता 1 to 5 से तो मेरा उस समय 1 to 5 में जॉब लग जाता। लेकिन बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो भी गजट वगैरह आया हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया था कि मतलब अब नहीं हो पाएगा, तो मेरा नहीं हुआ था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी टीआरई 1 में। टीआरई 2 में भी मैंने बहुत मेहनत किया था, बहुत ज़्यादा। और मेरे नंबर भी अच्छे खासे ही आए थे 9th एंड साइंस के अकॉर्डिंग। कटअप के मतलब बहुत ही आसपास 1-2 नंबर से ही मेरा छूटा था। तो मतलब क्या ही बताया जाए, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। कोई भी चीज़ मुझे आसानी से एक बार में आज तक कभी भी जो मैं चाही हूँ वो मुझे कभी नहीं मिला है। पता नहीं क्या है मेरे साथ। अब भगवान जाने। भगवान, अब तो मैं भगवान पे ही छोड़ दी हूँ सब कुछ। जो भी जब होना होगा तब भगवान जी के आशीर्वाद से ही होगा।
और ज़्यादा मैं अब बर्डन नहीं लेती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कुछ फेस की हूँ इन सारी चीज़ों की वजह से। मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारा कुछ मैं झेली हूँ। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं खुश रहूँगी और मैं स्टडी करूँगी और भगवान जी पे सब कुछ मैं छोड़ दूँगी, सब कुछ उन पे छोड़ दूँगी। जो ऊपर वाले करेंगे अच्छा ही करेंगे, यही सारा कुछ मैं सोच के, और थोड़ा बहुत मैं पूजा वगैरह में भी इसीलिए मन लगाती हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को डेट दिखा रही थी, देखिए ये 16/5/2023 का ये मतलब नोट्स बना हुआ है, जिसमें मैं ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की थी उस समय का ही ये कॉपी है। और ये आप लोग देख सकते हैं, ज्योग्राफी का बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड में मतलब सर नोट्स बनवाते थे, क्योंकि 1 to 5 में मतलब कि ज्योग्राफी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे उस समय। तो जो भी मतलब मैंने पढ़ा था सारा डिटेल में पढ़ा था, और मेरे पास DRE 1 का सारा है मतलब नोट्स, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस भी मैं उसमें पढ़ी थी। हाँ, वैसे अभी इधर के DRE 2 में 6 to 8 और 9 10 वगैरह में नहीं पूछा जाता है पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चंस, लेकिन 1 to 5 के लिए मैंने सारा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा था। उसका भी नोट्स मेरे पास पड़ा हुआ है, एक मोटा सा कॉपी मैंने बनाया था। मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मैंने मेहनत किया था उस समय, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे जॉब ले लेना है। और चीकू भी उस समय काफ़ी छोटे थे, मतलब सिर्फ 2 साल के थे उस समय, वो 2 साल से कम ही के थे जब मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। तो मैं सोच रही थी कि जब तक वो बड़े होंगे, स्कूल जाने लायक होंगे, तब तक मेरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, मैं जॉब में चली जाऊंगी, ऐसा मैं सोचती थी उस समय। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भगवान जी चाहते हैं ना वही होता है। तो अब क्या ही कर सकते हैं, मतलब कि मन बहुत ज़्यादा दुखी, उदास होता है, लेकिन भगवान जी के पास जाती हूँ, बैठती हूँ, उनसे बातें करती हूँ, अपने मन की बात उनको बताती हूँ, तो अच्छा लगता है और विश्वास होता है कि हाँ, भगवान जी मेरे प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करेंगे। और जब उनको लगेगा तब वो मुझे देंगे। तो इसीलिए मैं इसी आशा के साथ संतोष रखती हूँ, धीरज रखती हूँ, मतलब कि पेशेंस रखती हूँ कि चलिए कोई बात नहीं है, जब होगा जो होगा अच्छा होगा। और मैं खुश रहने की कोशिश करती हूँ। मैंने स्टडी कंप्लीट कर लिया था और आज मैं चीकू को सुलाई नहीं थी, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था थोड़ा सा उनको लेकर, क्योंकि उनके लिए कुछ मतलब स्लीपर वगैरह मुझे लेना था। उनके पास शूज़ तो हैं, 2-3 शूज़ हैं उनके पास, लेकिन स्लीपर नहीं था। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं लूँगी, लेकिन मैं नहीं ले पा रही थी। तो मैं वही उनके लिए यहाँ पे स्लीपर देखने के लिए गई थी। ये श्री लेदर मोती झील मुजफ्फरपुर में श्री लेदर का एक शोरूम है, उसी में मैं गई थी। तो यहाँ पे ये मैं उनको दिखा मतलब पहना कर, उनके पापा उनको मतलब देख रहे थे कि कौन सा साइज़ कितना हुआ, कैसे होगा, और मुझसे पूछ भी रहे थे कि मतलब ये ठीक है, कौन सा ठीक है, कौन सा ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही इनके लिए लेने गई थी, क्योंकि मतलब ज़रूरत रहता है ना बच्चा को, तो मतलब इसी में सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। जब आप सिंगल हैं, अकेले हैं, तो आपको सारा कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। फिर मेरे हस्बैंड का भी छुट्टी था, तो बोले कि चलो आज चलते ही हैं, नहीं तो फिर मैं बिज़ी हो जाऊँगा तो नहीं जा पाऊँगा। तो इसीलिए मैं आ गई थी वहाँ पे। तो और क्या ही बताऊँ अपने बारे में, मतलब कि मेरा एज अभी मतलब 25+ है और 30 अंडर हूँ मैं अभी। लेकिन 25+ हो गई हूँ। तो इतना ज़्यादा एज भी मेरा अभी नहीं हुआ है, फिर भी मतलब कि लाइफ में इतना ज़्यादा कुछ देखी हूँ ना कि बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि इतना ज़िंदगी जितना आसान है। मतलब 2 साल पहले जो मेरा सोच था सो, और अभी 2 साल पहले क्या, 1-1.5 साल पहले जो मेरा थिंकिंग था वो, और अभी मतलब बहुत ज़्यादा बदला है मेरा थिंकिंग। क्योंकि हकीकत कुछ और होता है, और जो हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब मेरे साथ तो कभी आज तक हुआ ही नहीं है। अगर मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरब की तरफ जाऊँगी, तो मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं, मुझे पूरब की तरफ जाना ही नहीं होगा, मैं पश्चिम की तरफ जाना मुझे पड़ेगा। ऐसा मेरे साथ होता है, मतलब कि जो मैं सोचती हूँ उसका ठीक विपरीत मेरे साथ होता है। कोई बात नहीं है, चलिए मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।